नमस्कार, आपका स्वागत है द डिजिटल रिपोर्टर में। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो बेसब्री से इंतजार था 8 अक्टूबर का, और 8 अक्टूबर सुबह 8 बजते ही काउंटिंग जो है वो यहां पर शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर इस समय मतगणना जारी है। और सबसे पहले शुरुआती दौर में अगर बात की जाए तो जो बैलेट पेपर है उनकी इस समय काउंटिंग चल रही है, जिसके बाद जो है ईवीएम यहां पर खोली जाएंगी। कुछ सीटों के रुझान जो है वो यहां पर आना शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि रुझान दरअसल उनको कहा जाता है जो शुरुआती ट्रेंड्स होते हैं, जैसे बैलेट पेपर जब खुलते हैं तो उसमें देखा जाता है कि किसको लीड मिल रही है, और उसके बाद जो है धीरे धीरे जब ईवीएम खुलना शुरू होती है फिर ट्रेंड जो है समझ में आता है कि आखिरकार किस ओर करवट जो है बदल रही है। इसी बीच आपको बता दें, अभी जो अपडेट यहां पर सामने आ रहा है जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के धीरे धीरे, चाहे फिर वो जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, वहां से अब जो है ईवीएम खुलने का सिलसिला जो है वो अब शुरू होने वाला है। और उससे पहले जो बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर के ट्रेंड जो है वो यहां पर सामने आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, सबसे पहले शुरुआती दौर में जो 20 सीटों को लेकर के ट्रेंड सामने है, 20 सीटों की अगर बात की जाए उसमें से 7 पर जो है वो बीजेपी आगे नजर आई, और 7 के बाद अगर बात की जाए यहां पर कांग्रेस और एनसी का जो यहां पर गठबंधन है वो यहां पर 11 सीटों पर आगे नजर आ रहे हैं। जी हां, 11 सीटों पर कांग्रेस एनसी का गठबंधन, 7 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर पीडीपी, और यहां पर 2 सीटें जो है उस पर अन्य जो है अदर जो है वो यहां पर आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच हरियाणा से इस समय बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हरियाणा की हाई प्रोफाइल सीट जुलाना सीट से इस समय जो है विनेश फोगाट काफी ज्यादा चर्चा में रही वो चेहरा, और वो इस समय जो है आगे चलती हुई नजर आ रही है हरियाणा के जुलाना से। आपको बता दें हाई प्रोफाइल सीट है, और साथ ही साथ रुझानों में वहां पर यह देखा जा रहा है कि विनेश फोगाट जो है वो आगे चल रही है। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि हरियाणा की भी ईवीएम अब खुलना धीरे धीरे शुरू होगी। इससे पहले जो बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर में कांग्रेस को यहां से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। रोहतक से जो है बीजेपी के मनीष ग्रोवर वो यहां पर आगे चल रहे हैं। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 20 जो चल रही थी अभी तक सीटें जम्मू कश्मीर से, अब यहां पर सीटें बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। अब आपको बता दें कि अब 25 सीटों का रुझान जो है वो यहां पर आना शुरू हो चुका है। 25 की अगर बात की जाए, 25 में से 12 सीटों पर एनसी आगे नजर आ रही है, 2 पर पीडीपी नजर आ रही है आगे, और 2 पर जो है अन्य नजर आ रही है। 9 सीटों पर इस समय जो है बीजेपी आगे चल रही है। शुरुआती ट्रेंड से आपको बता दें, इस समय बैलेट पेपर जो खुल रहा है 9 पर बीजेपी, 12 पर एनसी कांग्रेस का अलायंस, 2 सीटों पर जो है पीडीपी, और साथ ही साथ 2 सीटों पर अन्य जो है वो इस समय आगे चल रहा है। लेकिन पीडीपी यहां पर शुरुआती रुझानों में अगर देखा जाए, जो 25 यहां पर रुझान निकल करके सामने आ रहे हैं सीटों के, उसमें अगर पीडीपी 2 ही सीटों पर आगे चल रही है, दिखा रहा है कि पिछली बार की जो सबसे ज्यादा सीटें लेने वाली पार्टी, 28 सीटें जिसने पिछली बार 87 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से जीती थी, वो इस बार कितना ज्यादा ट्रेल करती हुई यहां पर नजर आ रही है। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लगातार कांग्रेस जो है वो बीजेपी से दोगुने नंबर पर इस समय आगे चलती हुई नजर आ रही है। हालांकि जब ईवीएम खुलेगी उसके बाद तेजी से आंकड़े जो है यहां पर बदल सकते हैं, लेकिन बैलेट पेपर की अगर बात करें तो बैलेट पेपर में क्योंकि धीरे धीरे जो है काउंटिंग होती है, एक एक जो है बैलेट है उसको काउंट यहां पर किया जाता है, एक एक पेपर को काउंट किया जाता है, और उसके मुताबिक अब यहां पर देखिए पीडीपी 3 पर आगे हो चुकी है। जी हाँ, पीडीपी 3 पर आगे हो चुकी है, और अब धीरे धीरे जो है यहां पर यह आंकड़ा आगे बढ़ता जा रहा है। अब 28 सीटों पर जो है यहां पर रुझान सामने आ रहा है। पीडीपी 3 पर आगे हो चुकी है, वहीं अन्य भी जो है वो 3 पर आगे हो चुके हैं। बीजेपी जो है वो अभी भी 9 पर बनी हुई है, जबकि 13 पर एनसी कांग्रेस का यहां पर गठबंधन जो है वो आगे चल रहा है। जम्मू ईस्ट से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू ईस्ट हाई प्रोफाइल सीट है, खुद जेपी नड्डा वहां पहुंचे थे प्रचार करने के लिए, रोड शो निकाला था, वहां से युद्धवीर सेठी जो है वो इस समय आगे चल रहे हैं। हालांकि फाइट में बताया जा रहा है योगेश साहनी को, अभी शुरुआती ट्रेंड्स है, लेकिन शुरुआती ट्रेंड्स में जो है यहां पर युद्धवीर सेठी आगे नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इस समय लीड करती हुई नजर आ रही है। उमर अब्दुल्ला की बात की जाए, 2 सीटों से चुनावी मैदान में थे, बडगाम और गांधरबल, दोनों सीटों से इस समय आगे नजर आ रहे हैं उमर अब्दुल्ला। वहीं जम्मू ईस्ट से बार बार अपडेट सामने आ रहा है कि युद्धवीर सेठी जो है वो वहां से आगे चल रहे हैं। इसी बीच अगर बात की जाए तो हरियाणा की भी लगातार खबर हम आपके तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एक साथ जो है दोनों जगह पर जो है काउंटिंग इस समय चल रही है। हरियाणा की अगर बात की तो शाम से जो है बीजेपी आगे चल रही है, पंचकुला से भी बीजेपी आगे चल रही है। हालांकि कांग्रेस जो है वो यहां से लगभग डबल का आंकड़ा जो है वो क्रॉस कर चुकी है। अब तक 90 सीटों की अगर बात की तो 50 सीटों का रुझान सामने आ चुका है। जिन 50 सीटों की अगर बात की जाए, उन 50 सीटों में से जो है
35 सीटों पर सीधे तौर पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है, 35 सीटों पर, और 12 सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है, जबकि 3 पर अदर जो है नजर आ रही है। तो यहां पर एक तरफा जो है कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ रुझान जो है शुरुआती ट्रेंड्स के मुताबिक वो यहां पर नजर आ रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में यहां पर जो कांग्रेस एनसी का जो अलायंस है वो यहां पर सीधे तौर पर आगे बढ़ता हुआ, लीड करता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। और अब धीरे धीरे जो है यहां पर और भी सीटें जो है वो धीरे धीरे खुलेंगी। अब यहां पर 30 सीटों का रुझान सामने आ चुका है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में 30 सीटों का रुझान यहां पर सामने आ चुका है, जिसमें सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो अब 3 पर पीडीपी जो है वो यहां पर आगे चलती हुई नजर आ रही है, 3 पर अन्य जो है वो आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि 14 सीटों पर एनसी आगे नजर आ रही है। और अब यहां पर डबल डिजिट में पहुंचती हुई बीजेपी, जी हां 10 सीटों पर बीजेपी आगे हो चुकी है, 10 पर बीजेपी, 14 पर एनसी, 3 पर पीडीपी और 3 पर अदर यहां पर आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी केवल 1/3 जो है यहां पर रुझान सामने है, 90 में से 30 ही सीटों का रुझान जो है वो इस समय सामने आया है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो हरियाणा में बेहद अच्छा परफॉर्म करती हुई यहां पर नजर आ रही है। जो 14 सीटें यहां पर नजर आ रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां पर इस समय एनसी कांग्रेस लीड कर रही है, इन 14 सीटों में सबसे ज्यादा लगभग जो है 11 सीटों पर एनसी जो है वो यहां पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि केवल 3 सीटों पर जो है कांग्रेस यहां पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। यानी कि अगर इंडिविजुअल आप जो है पार्टी को देखेंगे तो एनसी इस समय सबसे आगे चल रही है, उसके बाद बीजेपी है। अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की बात करें, उसके बाद पीडीपी और कांग्रेस जो है वो यहां पर इक्वल लेवल पर नजर आ रहे हैं। 30 में से दोनों के पास अभी 3-3 सीटें यहां पर नजर आ रही हैं। अभी धीरे धीरे जो है ट्रेंड यहां पर बदलता जाएगा, क्योंकि बैलेट पेपर में जो है ट्रेंड अलग रहते हैं और उसके बाद जैसे ईवीएम खुलती है तो तेजी से यहां पर काउंटिंग जो है वो यहां पर शुरू हो जाती है। अब यहां पर आपको बता दें धीरे धीरे यहां पर मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जी हां 30 से बढ़कर के आगे अब और भी वैली की 2 सीटों का रुझान आना शुरू हो गया है, जम्मू की 3 सीटों का रुझान आना शुरू हो गया। अब यहां पर 35 सीटों का रुझान आपको बता दें आ चुका है। 35 सीटों में एनसी कांग्रेस जो अलायंस है वो इस समय 16 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। जी हां 16 सीटों पर इस समय जो है ये अलायंस नजर आ रहा है। 3 सीटों पर पीडीपी बनी हुई है और 3 के अलावा अगर बात की जाए यहां पर अदर्स की, तो अदर्स में जो है यहां पर 5 सीटें अभी अदर्स को जाती हुई यहां पर नजर आ रही हैं और 11 सीटों पर अब जो है 10 से धीरे धीरे आंकड़ा आगे बढ़ता हुआ 35 सीटों में। लेकिन अगर आप सीधे तौर पर देखेंगे एनसी कांग्रेस जो अलायंस है वो यहां पर 16 सीटों पर बढ़त बना चुका है, जबकि बीजेपी जो है बीजेपी यहां पर 11 सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है शुरुआती ट्रेंड्स के हिसाब से। वहीं अगर बात की जाए तो 11 सीटों पर बीजेपी है, 16 सीटों पर जो है यहां पर नजर आ रही है कांग्रेस एनसी का जो यहां पर अलायंस है। अब पीडीपी के खाते में अगर आप देखेंगे तो पीडीपी के खाते में जो है यहां पर 3 सीटें जो है जाती हुई नजर आ रही हैं, वहीं 5 सीटें अब जो है अदर, ये क्योंकि ऊपर नीचे अभी चलता रहेगा, ये ट्रेंड है, ये अभी ऊपर नीचे यहां पर होता रहेगा। धीरे धीरे अभी जो है और यहां पर रुझान आना जो है शुरू हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा में देखेंगे तो हरियाणा में तेजी से जो है काउंटिंग जो इस समय चल रही है उसका अपडेट जो है यहां पर सामने आ रहा है। हरियाणा में अब धीरे धीरे जो है यहां पर 70 सीटों का रुझान, जहां देखिए हरियाणा में 70 सीटों का रुझान जो है वो यहां पर सामने आ चुका है, जिनमें से सीधे तौर पर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस इन 70 सीटों में से 52 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है, 52 सीट्स पर जो है आगे चलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी 15 सीटों पर आगे नजर आ रही है, जबकि 3 पर अदर अन्य जो है यहां पर नजर आ रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर में भी तेजी से जो है यहां पर अब रुझान आना धीरे धीरे शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब जो है बैलेट पेपर की काउंटिंग जो है अब वो प्रोग्रेस में आगे बढ़ती जा रही है। इसके बाद ईवीएम जो है यहां पर खुलने वाली है। जम्मू कश्मीर में अब जो है 40 सीटों का आंकड़ा आ चुका है आगे। जी हां आपको बता दें 40 सीटों का आंकड़ा इस समय सामने आ चुका है, जिसमें सीधे तौर पर लीड करते हुए 19 सीटों पर एनसी कांग्रेस जो आगे चल रही है। 19 सीट्स पर एनसी कांग्रेस का जो अलायंस है वो यहां पर आगे चल रहा है। वहीं अदर्स की अगर बात की जाए तो अदर्स पर अभी जो है 6 सीटें जो यहां अदर्स के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। 6 सीटों पर अदर जो है वो यहां पर आगे चल रहा है। वहीं पीडीपी की अगर बात की जाए, पीडीपी 3 सीटों पर आगे नजर आ रहा है, वो 3 की 3 सीटों पर अभी बना हुआ है पीडीपी। और बीजेपी अब जो है वो 12 पर जा पहुंचा है। जी हां, लेकिन एनसी कांग्रेस यहां पर जो है अलायंस वो तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 40 सीटों के रुझान में जो है सीधे तौर पर आप देख सकते हैं 19 पर एनसी कांग्रेस इस समय नजर आ रही है, 12 सीटों पर जो है वो बीजेपी नजर आ रही है, जबकि जो अदर्स का आंकड़ा है वो 6 सीटों पर इस समय जा पहुंचा है और 3 पर जो है यहां पर आंकड़ा पीडीपी का पहुंचा है। तो लगातार हम आपके तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। हालांकि ये एकदम शुरुआती ट्रेंड्स हैं, आने वाले समय में बिल्कुल चीजें परिस्थितियां बदल सकती हैं जब तेजी से ईवीएम के अलग अलग राउंड्स की काउंटिंग होगी। लेकिन इस वक्त का बड़ा अपडेट यही, एनसी कांग्रेस लीड
करते हुए बीजेपी हालांकि ज्यादा दूर नहीं है, 19 पर एनसी कांग्रेस है, बीजेपी 12 पर है और 3 पर पीडीपी है, 6 पर अन्य है। देखते हैं आने वाले समय में कैसे ट्रेंड्स बदलेगा, लेकिन शुरुआती ट्रेंड्स यहां पर जो दिखा रहे हैं उस मुताबिक आप क्या कह रहे हैं? आपकी भी लगातार नजरें बनी होंगी काउंटिंग पर। क्या लग रहा है आपको, जब दोपहर तक जब नतीजे आखिरी सामने आएंगे, क्या यही रिजल्ट में बदलेंगे या फिर कुछ और बदलाव होगा? आपकी जो भी राय है आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और इन तमाम अपडेट्स के लिए, आज काउंटिंग के तमाम अपडेट्स के लिए, एक्यूरेट अपडेट्स के लिए आप बने रहें द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।